देखो आपके सामने है जो लोगों का एक मतलब जैसे कहते हैं बाढ़ आई हुई थी, सुनामी है लोगों की, बहुत जोश है लोगों में और मान साहब ने और जोश भर दिया। तो मेरे को लगता है कि इस बार जो मान साहब कह रहे हैं पक्का है जी 13-0 भगवंत मान पंजाब का हीरो और इस बार 13-0 13-0 पक्का है जी। है जी। देखो हमारा मैंडेट क्लियर है, पंजाब के उन्होंने फंड रोके हुए हैं वो लेके आने हैं, पंजाब की सड़कें रोकी हुई हैं वो खुलवानी है। बहुत सारे जो इश्यूज हैं ना जो नेशनल लेवल के, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, बीजेपी का भ्रष्टाचार चरण पे है, उस सबको सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में है। और जो ईमानदार लोग हैं अरविंद केजरीवाल जैसे जिन्होंने देश को नई किस्म की राजनीति दी, मनीष सिसोदिया, सिकंदर जैन, वो जेल में है। तो हम तो एक आप कह लो कि इस भावना से जा रहे हैं कि लोकराज की बहाली करनी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि जो इलेक्शन बॉन्ड है ये दिस इज मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक कानून बनाया सरकार ने उसको रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक कानून लेके आ रही है उसको सत्ता से बाहर करना बहुत जरूरी है। और जैसी भाषा हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और जो उनका वतीरा है अपोजिशन लीडर की तरफ, जैसे गवर्नर्स है उन्होंने जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है ना, गवर्नर ने उनका नाक में दम कर रखा है, उनको काम नहीं करने देते जी। मान साहब लड़ रहे हैं उनके साथ, तो हम पार्लियामेंट में लड़ेंगे जाके, वो राइट फोरम है इसका। तो हमारे लोग सड़क के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर लड़ाई क्यों लड़े, वो हमें क्यों चुनते हैं? तो किसानों की, मजदूरों की, जो नौजवान है जिनको अग्निवीर बना दिया उन्होंने, और जो हमारी महिलाएं हैं जो पहलवान थी, जो उनका शोषण हुआ, उनकी लड़ाई, इन सब की लड़ाई जो है, जो वर्किंग क्लास है इनकी लड़ाई, जो मेहनत कश है इनकी लड़ाई, हम लोग 13 लोग जाके पार्लियामेंट में लड़ेंगे। दैट इज द राइट फोरम और बीजेपी को वहां सत्ता से बाहर करेंगे। अभी मैंने आज की बात है वो, देखो वो बात ये है कुछ काम सरकार को करने होते हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं जी। अभी लोक अदालत लगनी है तो वहां पे हम अपील कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं रास्ता खुलवाना है, क्योंकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, शंभू है घनौर में पड़ता है, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो लोग कहते हैं कि जी आप बस ये काम करो, इसको रास्ता खुलवाओ। घर की समस्या है, फ्लड्स आते हैं, हर साल आते हैं, 75 साल से आ रहे हैं, 3 पीढ़ियां गुजर गई, तो उसका हल करो, वो करेंगे हम, वो करेंगे। मेरी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है वो घग्गर से इफेक्ट होती है, पटियाला नदी से 2 और होती है, 9 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 8 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो फ्लड से इफेक्ट होती है। एक सिर्फ नाबा कह सकते हैं उसमें फ्लड्स नहीं आते, बाकी 8 में फ्लड्स आते हैं। और हर 1 साल बाद 2 साल बाद घग्गर के बेड में तो हर साल आते हैं, किसानों का नुकसान होता है, उसका परमानेंट हल करेंगे, बेटर कनेक्टिविटी देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करेंगे, सेंटर से फंड्स लेके आएंगे अपने, उसी से डेवलपमेंट होनी है ना जी। जो सेंटर की स्टेट की बेटर कोऑर्डिनेशन है, गवर्नर वो होंगे जो उनका काम है वो करेंगे, जो उनकी संवैधानिक ड्यूटी है वो करेंगे। वो जो राज्य सरकार है उसके काम में डिंगा नहीं डालेंगे, ये नहीं, उनको सेशन भी नहीं करने देंगे, उनको जो बिल पास करते हैं उस पर साइन नहीं करेंगे। ये क्या हुआ जी, गवर्नर को सरकार थोड़ी है, सरकार तो चुनी हुई लोगों की सरकार है। तो जो चुनी हुई सरकारें हैं वो अपना काम करेगी, यहाँ भी केंद्र में भी, और जो बहुत ज्यादा जो नुकसान हुआ पिछले 10 साल में उसकी भरपाई करेंगे। हमारा जो भाईचारा है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको डैमेज कर रही है जो रूलिंग पार्टी है। तो हमारा भाईचारा सबसे ज्यादा जरूरी है, हम तो सरबत का भले वाले हैं। और हमारा तो नारा रहा है, जब पाकिस्तान के जो 71 की बार हुई है, जब पाकिस्तान के 2 टोटे किए थे हमने, उसमें हमारे लोगों ने पाकिस्तान के 2 टोटे किए थे, तो हमारा नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही। तो हम तो वो लोग हैं जी, वो लोग जो है वो लोगों को बांटने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। और हमारे जो सुप्रीम लीडर है उनको बाहर लेके आना है, सबसे हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि जो ईमानदार लीडर है उनको बाहर लेके आना और जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल में करना।